ये टोयोटा यात्रा नहीं है, ये इनोवा यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा है। सीधा मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। क्योंकि जहर हमारे समाज में हर जगह, हर कोने में पहुंच गया है। जैसा कि मैंने कहा, आज 111वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। अब तक 2300 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं और इसमें से 54 जिले शामिल हैं। इन 54 जिले में से उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, उसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। पर अभी यहाँ से आज हमारा आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में। कल से हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में 4.5 दिन रुकेंगे। उसके बाद 12 और 13 को विश्राम का दिन है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद 1 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश और उसके बाद करीब 7 दिन के लिए हम जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, 30 तारीख को राहुल जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। ये सवाल, 2-3 सवाल बार बार उठते हैं और जिसका जवाब मैं आज सीधा देना चाहता हूँ। मैं पहले दे चुका हूँ, राहुल जी भी इस पर काफ़ी विस्तार से इन्होंने बात की है। पहला सवाल उठता है, जब आप इतना लंबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, उत्तर प्रदेश में केवल 3 दिन आप रुके और जैसा कि जानकारी मैंने दिया, अभी 54 जिले में से 3 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप उत्तर प्रदेश का नजरअंदाज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये आरोप लगाया जाता है। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। इस यात्रा की घोषणा 15 मई 2022 को आदरणीय सोनिया जी, जब कांग्रेस अध्यक्ष थी, उदयपुर चिंतन शिविर के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी और वो अक्टूबर 2 को उन्होंने तारीख दिया था, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद अलग अलग रास्तों पर विश्लेषण किया गया, उसका अध्ययन किया गया। अलग अलग कारण होते हैं। सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल जी को लेकर। और पहले दिन से राहुल जी अपने मन में स्पष्ट थे और उन्होंने हमें भी कहा कि मैं इसको पद यात्रा करना चाहता हूं। ये टोयोटा यात्रा नहीं है। एक हमारे देश में 30 साल पहले टोयोटा यात्रा निकाला गया था, आपको याद होगा। ये टोयोटा यात्रा नहीं है, ये इनोवा यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा है। तो आप ऐसा रूट, एक रास्ता निकालो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो 100% हम पद यात्रा कर सकते हैं और 30 जनवरी के पहले हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बजट का सत्र शुरू होता है 31 को और वो सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का सत्र होता है। तो 30 जनवरी का हमारा समय सीमा था, 30 जनवरी के पहले। तो काफी चर्चा के बाद 4-5 रूट ऐसे देखे गए और हमने एक सीधा रूट ढूंढ निकाला जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4.5 महीने लगेंगे, 150 दिन, और ये तय किया गया। इसके साथ साथ हमने जो राज्य मेन भारत जोड़ो रूट में नहीं पड़ते थे, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की। अभी अभी असम में भारत जोड़ो यात्रा, असम 8.5 पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा खत्म हो चुका है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बांका में, बांका से बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत में मौजूद होंगे। 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू हुई, जो कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक करीब 880 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही, अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में ही 75 जिलों में, हर एक जिले में 25 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है और ये पूरा हो चुका है। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूं कि और कल भी मुझे कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में
और ज़्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं। हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और दिल्ली वापस लौटना है, क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें और भी जिले जाएंगे जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रहा है, हो रही है, और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर यह बात ज़रूर है कि हमारे मन में ज़रूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना ज़रूरी है। तो एक तो ये आलोचना मुझे सुननी पड़ती है हमेशा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा ज़िले क्यों नहीं लिए गए। दूसरी बात जो बार बार उठाते हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी वाले उठाते हैं, इसका मैं सीधा खंडन करना चाहता हूं कि भारत टूट नहीं रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाले हैं आप। तो भारत जोड़ो यात्रा का माने क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका भी काफ़ी विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, 3 बड़े खतरे हैं। हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है, और ये 3 खतरे हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरी बात राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और ये कारण सीधा मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफ़ी लंबा चर्चा भी हुआ, और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। ज़्यादातर राहुल जी बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा। नुक्कड़ सभाएं होती हैं, यहाँ 15-20 मिनट के लिए भाषण बोल देते हैं। कल शाम को उन्होंने एक भाषण दिया, पर भाषणबाजी का वक्त नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। समाज के अलग अलग वर्ग, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, युवक, पूर्व सैनिक, अलग अलग वर्ग राहुल जी से मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं। दोपहर को उनके साथ बैठक होती है, आज भी 2 बैठकें होंगी। कल 2 बैठक हुई राहुल जी के साथ। एक तो हुनर पंचायत, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे, और आज भी 2 ऐसे बैठकें होंगी 1 घंटे के लिए। तो राहुल जी सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम, चर्चा होती है। तो ये जनता की चिंता समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। इसका नतीजा ज़रूर ये है कि कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा आई है। कांग्रेस संगठन के लिए एक संजीवनी है। ये वोट के लिए नहीं निकाला गया, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, वो ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलेगा घर घर जाने को, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा है हर घर तक पहुंचाने के लिए, और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं और जो खतराएं हैं हमारे समाज के सामने, लोकतंत्र के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी घर घर को पहुंचाए। तो भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है,
ये एक मूवमेंट है और ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूं ये पहली बार कांग्रेस ने विचारधाराओं का मुकाबला पहचाना है, और ये विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना था कई सालों पहले, आज हम स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम विचारधारा के मुकाबले में उतरे हैं। चुनावी राजनीति अलग है, इसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। चुनावी राजनीति अलग है, वो हमारे संगठन पर निर्भर करता है। पर हमें अगले 5 साल के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि जहर हमारे समाज में हर जगह हर कोने में पहुंच गया है। ये आरएसएस का जहर, विभाजन का जहर, और जो प्रधानमंत्री हमेशा फैलाते हैं। तो ये अनेकताओं को दबाने की जो कोशिश की गई है पिछले 10 सालों में, ये सब 5 साल 10 साल 15 साल तक लगेंगे। पर ये हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के सामने 2 विचारधाराओं का मुकाबला है, 2 विचारधाराओं का सीधा टक्कर है। एक बीजेपी आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस विचारधारा। तो लोग पूछते हैं मुझे, कल भी कई लोगों ने पूछा, क्या सफलता हासिल हुई है, क्या सफल हो गया है, क्या आपके मकसद पूरे हो गए हैं? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये हम अभी नहीं कह सकते। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, पर हम इसमें लगे रहेंगे। हम एकजुट होकर इसमें काम करेंगे, चुनाव भी लड़ते रहेंगे साथ साथ। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल है। अंत में ये कहूंगा कि इस पर भी चर्चा हुई है। कल आरएलडी के कई कार्यकर्ता बागपत में मौजूद थे। हमारे भारत जोड़ो यात्रा में कई कार्यकर्ता मुझसे भी मिले, राहुल जी से भी मिले, ज्ञापन भी दिया हमें, और हमें समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से भी, उनके नेताओं से राहुल जी के साथ चल नहीं पाए, कुछ कारण मैं नहीं जानता हूं। पर जरूर ये कहना कि उनका समर्थन नहीं है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, ये बिल्कुल गलत है। उनका समर्थन है, कई लोग समर्थन करते हैं और चलते भी हैं राहुल जी के साथ। कई लोग और लोगों ने समर्थन दिया है जो चल नहीं पाए। तो एकता, विपक्ष की एकता, ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं निकाला गया है, पर विपक्ष की एकता एक नतीजा बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा का। अगर कांग्रेस मजबूत होता है, विपक्ष की एकता भी मजबूत होगी। एक कमजोर कांग्रेस विपक्ष की एकता को मजबूत नहीं कर सकती। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस मजबूत है तो विपक्ष की एकता भी मजबूत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।